नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिंदु एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का बिहार पुलिस का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1। और दोस्तों ये जो सेट है शाम में आएगा और शाम में दोस्तों आ रहा है। और दोस्तों मॉर्निंग में जो आता है खान सर का 8 बजे, वो सेट दोस्तों डे बाय डे आते रहेगा कंटिन्यू। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों सेट नंबर 1। और ये दोस्तों सेट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका फुल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो वहां से ज्वाइन होकर आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। लिली आपसे पूछा जा रहा है कि किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, इटली का। लिली कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह है, इटली का, ध्यान रखेंगे। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वाटर लिली, ध्यान रखेंगे, वाटर लिली ध्यान रखना है। कनाडा का क्या हो जाएगा, मेपल लीफ, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पक्षियों का स्वर्ग किस नेशनल पार्क को कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, केवलादेव घाना नेशनल पार्क। दोस्तों ये कहाँ है, राजस्थान में, ध्यान रखेंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भरतपुर पक्षी विहार, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए भितरकनिका नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे तो कहाँ हो जाएगा, असम में। दांचीग्राम नेशनल पार्क पूछे तो कहाँ हो जाएगा, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 8 मई, ध्यान रखेंगे। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 12 मई को एक इंपॉर्टेंट दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल नर्स दिवस, ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल नर्स दिवस। और 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से देखिए पूछा जा सकता है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1864 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो पूछे तो कहाँ हो जाएगा, जनेवा, कहाँ हो जाएगा ये, जनेवा, ध्यान रखना। और इसको दोस्तों जो है 3 बार नोबेल पुरस्कार है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कब कब मिला है, तो ध्यान रखेंगे पहला मिला था 1917 में, उसके बाद 1944 में, उसके बाद 1963 में। ये तीनों डेट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 263 के तहत जो दोस्तों अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग, ध्यान रखना। उसके बाद अनुच्छेद अगर 55 155 पूछे तो क्या हो जाएगा, राज्यपाल का नियुक्ति है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। देखिए कह रहा है द वर्क इज नॉट इजी टू फिनिश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हिंदी ट्रांसलेशन ए हो जाएगा, काम समाप्त करना आसान नहीं है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का प्रवर्तक रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, पीएन भगवती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। और दोस्तों ये किया था अवधारणा, ये कब किया था, तो ध्यान रखेंगे कब किया था। ये किया था दोस्तों 1986 में। कब किया था ये, 1986 में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा, कितने भाषा है, 22 भाषा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षित समस्त अधिकार। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में ली जाने वाली या प्रयोग में ली जाने वाली पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर जो है दोस्तों वास्तव में क्या है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक करेक्ट। ध्यान रखना दोस्तों, भारत का पूछे कि प्रथम सुपर कंप्यूटर, तो ध्यान रखना परम जो दोस्तों भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। और ये कब तैयार हुआ था, ये 1991 में, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला पूछा जा रहा है कि कौन सी है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हिमाद्री, ध्यान रखेंगे, हिमाद्री। और यहाँ से अगर दक्षिणी पूछे तो शिवालिक हो जाता, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। सबसे पहले दोस्तों कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग क्या है, तो मेरियाना गर्त, ध्यान रखेंगे, मेरियाना गर्त। और मेरियाना गर्त है कहाँ, तो प्रशांत महासागर। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, भूकंप के अंतर्गत भूपट्टी के नीचे वह स्थान जहां पे कंपन जो दोस्तों आरंभ होता है यानी कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उद्गम केंद्र। क्या जानते हैं उसको, उद्गम केंद्र, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये ज्ञान बिंदु सर का जो है वॉल्यूम 2 का पहला सेट है और डे बाय डे यहाँ पे सेट आप इसका लगाने वाले हैं। और दोस्तों 8 बजे जो सेट आता है खान सर का, वो कंटिन्यू अभी सुबह में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काकरापाड़ा दोस्तों भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गुजरात में है। कहाँ ये दोस्तों, गुजरात में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष
बंगाल विभाजन की दोस्तों घोषणा हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा पूछे तो कब हो जाएगा, ये 1905। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि नील आंदोलन कहाँ हुआ। नील आंदोलन, देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पूछना, नील विद्रोह नहीं है, ये नील आंदोलन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था, तो डेट आपको याद रखना है, 8 अगस्त। कब हुआ था, 8 अगस्त 1942, ध्यान रखेंगे। और असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1920। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, 1917 में। ये दोस्तों सभी गांधी जी के द्वारा शुरू किया हुआ है। और सभी ने अवज्ञा पूछे तो कब हो जाएगा, ये 1930 में। सभी को ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है डायरेक्ट इस भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जापान द्वारा पर्ल हार्बर कब आक्रमण हुआ था। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, 7 दिसंबर 1941 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज दोस्तों पृष्ठभूमि किस रंग का है। पृष्ठभूमि जो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका दोस्तों पृष्ठभूमि किस रंग का है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, हल्का नीला है। कैसा है वो, हल्का नीला। और दोस्तों ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ, तो 24 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे डेट को, 24 अक्टूबर 1945 में। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डी मार्ग यानी कि डी मार्गन नियम से यहाँ पे पूछा है कि ए यूनियन बी का दोस्तों यहाँ पे डैश का क्या होगा मान। देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए डैश इंटरसेप्शन बी डैश। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी आपका राइट हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए सेट में दोस्तों ए बराबर दिया है इतना, बी बराबर इतना दिया है आपको दोस्तों, ए यूनियन बी आपको मांगा जा रहा है। देखिए यूनियन कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं में दोस्तों हम लोग को लेना है और कॉमन नहीं, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5 है दोनों में, 5 इसमें नहीं है लेकिन 5 लेना पड़ेगा, तो पहला 5 ले लिए। उसके बाद देखिए 10 दोनों में है, 10 एक ही बार लेंगे। उसके बाद 15 है, इसमें नहीं है तो 15 एक ले लेंगे। इसके बाद 20 है, इसमें भी 20 है लेकिन एक ही 20 लेना है, 20 ले लेंगे। इसके बाद 30 है, इसमें भी 30 नहीं है तो ये भी ले लेंगे, 40 भी ले लेंगे। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सभी संख्या आना चाहिए यूनियन में और रिपीट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संध्या और रात्रि के बीच का समय जो होता है दोस्तों, वह सर्वाधिक उपयुक्त शब्द आपको बताना है। संध्या और रात्रि के बीच का समय, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखेंगे, गोदुल हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी। मीराबाई दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस काल की कवियत्री थी, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। भक्ति काल की पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सदाचार की ताबीज के लेखक कौन है। सदाचार के ताबीज का लेखक कौन है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ध्यान रखेंगे हरिशंकर परसाई। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है यानी प्रकाशित किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, यूएनडीपी। किसके द्वारा ये किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा। और दोस्तों जो है मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार इनमें दोस्तों जो है मानव विकास सूचकांक में भारत का भी स्थान कितना है 2023 में, तो 132। ध्यान रखना रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है और कंप्लीट वीडियो रैंकिंग का दोस्तों आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके उसको भी एक बार जरूर रिवीजन कर लेना। हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महालनोबिस समिति का संबंध किससे है। महालनोबिस का समिति का जो दोस्तों संबंध है ये किससे है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ का नस्ल है, कौन सी एक भेड़ का नस्ल है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, शाहवादी। क्या हो जाएगा दोस्तों, शाहवादी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, डायनामाइट में दोस्तों मुख्य रूप से क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुख से निकलने वाली लार का दोस्तों जो है दोस्तों किसका पाचन करती है। मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, स्टार्च। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बरसात की बूंदे गोलाकार जो होता है उसका कारण क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। पृष्ठ तनाव को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। और पृष्ठ तनाव का अगर ऐसा ही मात्रक पूछे तो ध्यान रखना न्यूटन प्रति मीटर होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगशाला में उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। उपकरण जो बनाया जाता है उसमें दोस्तों किस कांच का प्रयोग करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा, पायरेक्स कांच। ध्यान रखेंगे पायरेक्स कांच का हम लोग प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव से के दोस्तों प्रकाशित सदृश है, प्रकाशित सदृश है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये कॉम्पटन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कॉम्पटन प्रभाव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व
अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी में दोस्तों मदद करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा सोडियम। और सोडियम जो है दोस्तों क्या होता है, मुलायम होता है और इसे हम लोग चाकू से काट देते हैं और इसको किरोसिन तेल में रखा जाता है। तीनों चारों क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, पूछा जाता है सोडियम से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस जो होता है दोस्तों वो क्या है, क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दरब होता है। क्या होता है दोस्तों, वो दरब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वर्कमेन वेंट एंड बिल्ड द थिंग्स दे डिड सो सिंस वाज किंग द एभव सेंटजा वाज टेकिंग फ्रॉम। क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, नन ऑफ दीज। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। करेंगे फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रिशिएट प्रीपोजिशन दे डी प्रोवाइड हिम। यहाँ पे दिया है डैश एवरीथिंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑफ। ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा इंग्लिश हूबहू कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, चूज द करेक्ट स्पेलिंग आपको चुनना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा डिसीव। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कैसा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। किस वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। मनुष्य के आंख पे दोस्तों जो बनता है प्रतिबिंब वो कहाँ पे बनता है, कौन सा भाग पे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना, कन्फ्यूजन होता है। ध्यान रखेंगे ये जो बनता कहाँ बनता है, रेटिना पे। कहाँ बनता है दोस्तों, रेटिना पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अणु के दोस्तों परमाणु संख्याओं का दोस्तों क्या करा कि अनुपात क्या होगा। देखिए जल का दोस्तों सूत्र क्या होता है, H2O। देखिए इसमें भी परमाणु 2 है, इसमें कितना है, 1 है, तो 2:1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेनार्की दोस्तों कह रहा है कि मेनार्की निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। मेनार्की किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार प्रारंभ होना। ध्यान रखेंगे, मेनार्की उसे बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे दिया मैथ दिया हुआ है, आप इसको बनाएंगे, बहुत ही आसान है। और लेकिन यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों बहुत लंबा हो जाता है और टाइम भी दोस्तों बहुत ज़्यादा लग जाता है। आप कॉपी कलम लेके इसको बना लेंगे और इसका दोस्तों पूरा जो है बना हुआ सॉल्यूशन आपको PDF में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप लेके भी देख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 0। कैलकुलेशन करेंगे इसका राइट आंसर आपको डी निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे इसको आप अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 37 बटे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 99 हो जाएगा। इसके बाद प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 8 पूर्णांक यानी 8 को हम लोग जोड़ लेंगे। 8 प्लस क्या हो जाएगा, ये 56 बटे 99। अब यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 37 और 56 क्या होगा, जुट जाएगा। 37 और 56 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 93 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 93 बटे 99 हो जाएगा। 93 बटे 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.93। तभी इसमें देखिए इस पर भी रेखरिंग आ जाएगा, यानी दोनों संख्या पे रेखरिंग। यहाँ पे क्या है, 8 प्लस में है तो 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 8.93 पर रेकरिंग। इसका राइट आंसर देख लीजिए कितना नंबर में है, 8.93 पर रेकरिंग दोनों पे। ऑप्शन आपका ए में है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करेक्ट त्रिभुज ABC में ABC और ACB के अंतः कोण क्या है, समद्विभाजक है, एक दूसरे को O बिंदु पर मिलते हैं, आपको बताना। देखिए इस पर सवाल को कैसे बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लिए, इसमें अंतः कोण ये दोस्तों क्या आ रहा है, विभाजित हो रहा है। देखिए ये कोण क्या है, O है, और इसका डिग्री कितना दे दिया है, 110 डिग्री। देखिए A मान लेते हैं, इसको B और इसको C, तो BOC कितना दिया है यहाँ पे 110 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे मांग कौन सा रहा है, कोण A मांग रहा है, यानी A आपसे मांगा जा रहा है, यानी कोण BAC। तो देखिए कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा, यानी पहले देखिए कोण BOC बराबर क्या हो जाएगा 90। देखिए ये क्या हो गया 90, अब प्लस कोण A बट्टे क्या हो जाएगा 2। इसका जो दोस्तों योग होगा ये 90, इसका जो योग होता है क्या होता है 90 प्लस A बट्टे 2, यानी कि ये कोण के बट्टे 2 होता है। तो यहाँ देखिए BOC बराबर कितना दिया है 110 बराबर क्या हो जाएगा 90 प्लस कोण A बट्टे 2। यहाँ देखिए इधर से 90 घट जाएगा तो 20 हो जाएगा, और इधर अगर कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोण A बराबर 20 दूना 40। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कितना में है, ऑप्शन आपका ए में है, इसका 40 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पायरेक्स बनाने में गिलास में दोस्तों जो है गर्म पानी डालने पर नहीं चटकता है, क्यों, कारण, इसका कारण क्या है पायरेक्स का आपको बताना है। क्योंकि पायरेक्स क्या होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा
बाहर से भीतर से समान रूप से क्या होता है, प्रसारित होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन आयोडीन निहित होता है, कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, थायरॉक्सिन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर के रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी दोस्तों जो होता है क्या होता है, एंटीबॉडीज क्या होता है, ये होता है दोस्तों ग्लाइकोलिपिड्स। क्या हो जाएगा, ये ग्लाइकोलिपिड्स। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेढक की ग्रसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है, म्यूकोसा में दोस्तों क्या पाया जाता है मेढक के, जिसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, गॉवलेट कोसा। क्या हो जाएगा, ये गॉवलेट कोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी दिए गए धातु के तार विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है दोस्तों उसका निर्भर करती है तार की किस पे, ये तार का दोस्तों जो है प्रकृति पर निर्भर करेगा, किस पे करेगा, ये प्रकृति पे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी आपका राइट रहेगा। चलिए यहाँ पे एक पैसेज दिया है, आप लोग क्या करेंगे, इसका दोस्तों पीडीएफ ले लेंगे और पीडीएफ से पूरा पढ़ के बना लेंगे, क्योंकि पैसेज से दोस्तों जो है आपका आसानी से आंसर निकल जाता है। देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं, यहाँ पे आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा, एडवांस्ड एमएमएस। उसके बाद 50 का क्या हो जाएगा, 50 का दोस्तों बी हो जाएगा, नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड हिंदी हैंडसेट। ध्यान रखेंगे, वहाँ से पीडीएफ लेके आप इसको बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और पूछा जा सकता है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव पूछा जा रहा है कि किस राज्य द्वारा विकसित किया गया है, किस राज्य के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ऑप्शन आपका यहाँ से डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ हुआ। देखिए यहाँ पे कृषि दोस्तों पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि G20 से संबंधित पूछा जा रहा है, लेकिन कृषि का पूछा जा रहा है कि मुख्य वैज्ञानिक का बैठक कहाँ हुआ। तो ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, वाराणसी में। और दोस्तों ध्यान रखना, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन रहे कि G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हमारा कहाँ हुआ, नई दिल्ली में। कहाँ हुआ, ये नई दिल्ली में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा मेल सही नहीं है, कौन सा मेल नहीं खा रहा है। मध्य प्रदेश का दोस्तों क्या बसोहली पेंटिंग, ये दोस्तों क्या, ये गलत है। बिहार का मिर्चा चावल जीआई टैग है, अभी मिला है, सही है। हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा चाय, ये भी सही है। छत्तीसगढ़ का नागड़ा दुबराज, ये भी दोस्तों एक चावल का प्रकार है, ये छत्तीसगढ़ का। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ए सम्मिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में दोस्तों कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, कर्नाटक। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार के एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट होता है, एक कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट कैसा होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार के जटिल परमाणु नाभिक को सरलता नाभिकों में जोड़ना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा, विखंडन। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, विखंडन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा, किस स्थिति में टकरा जाएगा, आपको बताना है। देखिए ये जो टकराएगा दोस्तों किस स्थिति में, जब लिफ्ट है दोस्तों ए तोरण दोस्तों से नीचे आ रही है, जब नीचे आएगा तभी तो टकराएगा, अचानक अगर टूट गया तब टकरा जाएगा, नीचे आते रहेगा। ऑप्शन आपका यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रंगों के तरंगदैर्घ्य में बढ़ता क्रम आपको बताना है कि किसका सबसे छोटा से बड़ा तक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, बैगनी रंग का होता है, उसके बाद किसका होता है, जामुनी का, बेजानिपीनाला। ध्यान रखेंगे ट्री को, बेजानिपीनाला। वहाँ से दोस्तों क्या होता है, ये सारा ट्रिक आपको निकल जाएगा, सारा रंग निकल जाएगा और वहाँ से आप बैठा लेंगे। देखिए बहुत से यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, पहले 4 का क्या है दोस्तों, सबसे कम होता है और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या हो जाएगा, बैगनी, उसके बाद क्या हो जाएगा, जामुनी, उसके बाद पीला हो जाएगा, उसके बाद नारंगी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस धनराशि पर 5% प्रति वर्ष बोला जा रहा है कि दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दे दिया है, 63 बराबर होगा। यानी कि धनराशि आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम लोग बार बार जब भी आता है ये क्वेश्चन हम एक ट्रिक बताते हैं, डी बराबर डिफरेंट बराबर, अगर डिफरेंट दिया रहे तो डिफरेंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। इसको आप ध्यान रखेंगे। देखिए पी दोस्तों कितना पी आपको निकालना है, डी कितना दे दिया है 63 दे दिया है, पी इंटू पी आर कितना दे दिया है 5 गुना 5 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे 100 गुना 100। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आपको राइट आंसर निकल का जाएगा। राइट आंसर दोस्तों कितना निकल के आएगा, राइट आंसर आपका निकल के आएगा डी आ जाएगा 25200। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है करे कि 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के आयाम में वाले ठोस घनाभ है। क्या है? घनाभ है। घनाभ का दोस्तों आयतन क्या होता है? ABC। तो ABC दोस्तों तीनों को गुना कीजिए तो 8 चौके 32 गुना क्या हो जाएगा? 64। देखिए बटे करेंगे करे कि घन 2 सेंटीमीटर कोर वाले घनों का दोस्तों ढाला गया है। तो इसका क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है घन का? A क्यू। तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8। अब भाग दे दीजिए 88 64। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे करे कि वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। वाक्य दोस्तों अगर कोई वाक्य पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो कौन सा लगाते हैं? ये पूर्ण विराम का। किसका लगाते हैं? ये पूर्ण विराम का, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में पूछा जा रहा है कि कौन सा उपसर्ग है। देखिए अत्यंत यानी कि हम लोग जब भी आता है ये क्वेश्चन तो बताते हैं कि उपसर्ग कब लगता है? शुरू में लगता है, और जो दोस्तों प्रत्यय लगता है अंत में लगता है। तो देखिए अंति मतलब अति हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अत्यंत में उपसर्ग क्या है? अति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। इसमें आपको बताना है कि अद्भुत शब्द का समानार्थी आपको नहीं है। देखिए अद्भुत का समानार्थी क्या है? अद्वितीय सही है, आश्चर्यजनक भी सही है, अपूर्व भी सही है, भयानक नहीं है। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक पिको। देखिए पिकोग्राम में पूछा जा रहा है कि कितना ग्राम होता है। तो एक पिको में दोस्तों कितना हो जाएगा? ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा दोस्तों 12। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट हो जाएगा, 10⁻⁻12 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। कार्बनिक यौगिक सबसे ज्यादा प्रकृति में कौन सा पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा दोस्तों, सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? ये सेल्यूलोज, ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत का दोस्तों जो है आवश्यकता पड़ती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका डी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गुण को, तत्वों के धात्विक गुण को घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? पहले सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद क्या होगा? सिलिकॉन, उसके बाद क्या हो जाएगा? क्लोरीन। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेक द नेगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस चूज द बेस्ट ऑप्शन। ही इज योर फ्रेंड, ही इज योर फ्रेंड, यहाँ पे इसका नेगेटिव आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, ही इज नॉट योर एनिमी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ़ारेनहाइट में पैमाना में हिमांक और भाव बिंदु के बीच की दूरी कितने के दोस्तों के बराबर में बांटा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, सूत्र क्या होता है? सी बटे क्या होता है? 100 और माइनस बराबर क्या होता है? सी बटे 100 बराबर क्या होता है? एफ माइनस 32। ये क्या है? 32 डिग्री है। ये यहाँ पे क्या है? ये डिग्री है। और उसके बाद एफ माइनस 32 बटे क्या होता है? 180। तो देखिए यहाँ पे क्या है? एफ माइनस 32 बटे क्या? 180। तो इसी से हम लोग डिवाइड करते हैं 180 से। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी आपसे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूछा जा रहा है कि हड्डियों में फास्फोरस डैश के रूप में पाया जाता है। हड्डी में दोस्तों फास्फोरस जो पाया जाता है उसका कौन सा रूप फास्फोरस का पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है उसका दोस्तों उत्प्लावन क्या होगा। उत्प्लावन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक समान रहेगा। क्या रहेगा वो? एक समान रहेगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्या पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, टेहरी। ध्यान रखेंगे टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह। क्या पूछा जा रहा है कि सबसे प्राचीन और कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन है ये? चेन्नई। ध्यान रखेंगे ये चेन्नई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है। गुलाबी क्रांति का संबंध आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्याज उत्पादन से। ये किससे है दोस्तों? प्याज उत्पादन से, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नई आर्थिक नीति कब घोषित हुआ। नई आर्थिक नीति दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 24 जुलाई 1991 में। दोस्तों ये 24 जुलाई 1991 में जो है दोस्तों नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 2 का फर्स्ट सेट है। और अगर दोस्तों आप जो खान सर का नहीं देखे हैं सेट तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों जो है डेली सुबह में 8 बजे सेट प्रैक्टिस आता है, वो कंटिन्यू रहेगा 8 बजे, और ये शाम में आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भजन वैष्णव
जन तो तेने कही पीर पड़ाई जान रे। देखिए भजन है दोस्तों एक, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पड़ाई जान रे की रचना किया है। किसके द्वारा इसका रचना किया गया है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नरसिंह मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम्पी नगर दोस्तों जो है किन दो नदियों की घाटी के बीच स्थित है? हम्पी नगर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के बीच। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने वाला मूल उद्देश्य क्या था? चीन का दोस्तों जो है मशहूर दीवार बनाने का उसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या था, आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आक्रमणकारी दोस्तों आक्रमण जो करता है उससे रक्षा करने, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट हो जाएगा, आक्रमणकारियों से रक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य से दोस्तों कह रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन सा राज्य होता है दोस्तों? ये उड़ीसा हो जाएगा। ट्रिक याद रखना, क्या ट्रिक याद रखना? मित्र पर गमछाझार, मित्र पर गमछाझार पे आपका सभी राज्य निकल जाएगा। वहां पे देख लेना, कभी भी एग्जाम में आएगा तो कौन सा राज्य है या नहीं है, वहां से आप निकल लेंगे। यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछा है कि याम्योत्तर में कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र दोस्तों पूछा जा रहा है कि केंद्र कहाँ है? जापान का दोस्तों पूछा रहा है कि सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, ओसाका। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में अवरोही क्रम में किसमें दोस्तों दिया है? अवरोही क्रम में सजाना, यानी कि सबसे ज्यादा, उसके बाद सबसे छोटा, यानी अवरोही में क्या होता है? घटते क्रम। सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? ये भारत में है। कहाँ है ये दोस्तों? भारत में। उसके बाद चीन, उसके बाद यूएसए, उसके बाद ब्राजील। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये लोकसभा के प्रति। ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। जो है यहाँ पे संसद कितने अनुच्छेद में है? ध्यान रखना, 79 में। राज्यसभा कितने में है? 80 में। और लोकसभा 81 में। तीनों का भी याद रखना, और एक सरला ट्री का भी याद रखना, सरला। देखिए 100 से क्या हो गया? संसद, र से क्या हो गया? राज्यसभा, और ल से क्या हो गया? लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार विधान परिषद में पूछा रहा है कि सदस्य की संख्या कितनी होती है बिहार विधानसभा में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, 75। कितना है दोस्तों? 75। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहाँ है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर उत्तर प्रदेश रहता तो उत्तर प्रदेश होता। वैसे क्या है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष का दोस्तों कार्यकाल जो होता है यह कितने वर्ष का होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, टू गिव वेन टू मीन्स। देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, टू एक्सप्रेस। ऑप्शन आपका ए राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, द लैटिन वर्ड फरीमा फेसिस मीन्स दोस्तों आपको बताना है क्या हो जाएगा? फेसी, फरीमा फेसी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ए फर्स्ट साइट, ए फर्स्ट साइट। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि पूछा जा रहा है कि इन्फिनिटी पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड आपको बताना है कि ए पार्ट रेंट का दोस्तों क्या होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। एलोरा की गुफाएं दोस्तों पूछा जा रहा है कि कहाँ है? एलोरा की गुफाएं दोस्तों कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों बी में, कहाँ हो जाएगा? ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, थल सेना के उत्तरी कमांड पूछा जा रहा है कि कहाँ है? उत्तरी कमांड दोस्तों का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, उधमपुर। कहाँ? ये उधमपुर में। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, स्थूल। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, जो स्थान पर टिक नहीं सकता, यानी कि दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो एक स्थान पर टिक नहीं सकता है उसे दोस्तों वाक्य के लिए एक शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यायावर। क्या हो जाएगा दोस्तों? यायावर। नेक्स्ट वन देखेंगे, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का आपको चयन करना है। अशुद्ध इसमें से कौन लिखा हुआ है? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, नारायण। ये दोस्तों नारायण गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, मैं मीठा पूछा जा रहा है कि मैं इतना मीठा
चाय नहीं पी सकता। इस वाक्य में दोष कौन सा है आपको बताना है। दोष कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, अनविति। कौन हो जाएगा दोस्तों, अनविति। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे। 2 खिलौना है दोस्तों, 504 रुपया में प्रत्येक को बेचा जाता है। पहले खिलौना पे क्या होता है, 12% का लाभ होता है, दूसरे पे 4% का हानि होता है। पूछा जा रहा है कि दोनों खिलौना बेचने पर उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए दोनों खिलौना का अगर बेचेगा तो कितना हो जाएगा, इसका दोस्तों कितना में बेचा जाता है। देखिए खरीदा कितना में था, दोनों को 504 पे बेचा जाता है। देखिए 504 पे प्रत्येक को बेचा जाता है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ से सीपी निकाल लेना है प्रत्येक को। नहीं 504 का यहाँ पे क्या करना, पहले 12% निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद फिर 504 को क्या करना, इसको बेचना 4% हानि पे। सीपी निकाल के दोनों को जोड़ के आप निकाल लेंगे प्रतिशत। इसका राइट आंसर दोस्तों ए निकल के आएगा, 3.5/13 लाभ होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करेंगे एक वृत्त के त्रिज्या में 10% क्या होता है, वृद्धि होता है, उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल जब भी रहे तो क्या करना, ए बी फॉर्मूला लगा लेना डायरेक्ट। 10 प्लस क्या हो जाएगा 10, अब प्लस क्या हो जाएगा 10 गुना 10 बटे क्या हो जाएगा 100। देखिए 10 10 कितना हो गया 20, इसको काट देंगे क्या हो जाएगा 1, 20 1 21। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 21%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक क्रिकेटर है दोस्तों जो 15 मैच में उसका औसत रन कितना है 45। ये दोनों को दोस्तों गुना करना है, ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 525। अब कह रहा है कि 10 पहले 10 मैच का पूछा है कि 45 है, तो पहले 10 मैच का 45 से गुना कर लेना तो कितना हो जाएगा 450। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75। अभी 75 जो बचा ये आखिरी 5 मैचों का बचा, 75 में 5 से भाग दीजिए 15। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, आखिरी 5 मैच का उसका औसत कितना है 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बाढ़ में डूबे वन जो है दोस्तों उसका संबंध किससे है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अनूप से। किससे है वो, अनूप से। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों ये जो है ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 2 का पहला सेट था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को जो है सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तब उसको भी ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।